हे गाइस, गुड मॉर्निंग। अच्छा, आज सबसे पहले मेरा एक सवाल ये बताइए कि अगर सूरज आपके सामने आकर कहे कि मैं आज नहीं कल निकलूंगा, तो आपको कैसा लगेगा? कभी कभी हम भी जिंदगी में ऐसा ही करते हैं कि खुश होने की बारी आती है तो कहते हैं कि आज नहीं कल खुश होंगे, और वो कल कभी नहीं आता, और कभी नहीं आता तो जाहिर है कि आपकी खुशियां भी आपके पास नहीं आती। तो कोशिश कीजिए कि किसी काम को टालने की बजाय आज और अभी कर डालिए, और हो सके तो उसकी डेडलाइन तय कर लीजिए कि इस समय तक हमें ये काम कर लेना है। अब चलिए, खुश होने की डेडलाइन हम तय कर लेते हैं। हमें आज और अभी खुश होना है, आप ही के साए सना सलीम के साथ। गुड मॉर्निंग बनारस। हाँ जी, वेलकम बैक टू बनारस नंबर 1 रेडियो शो गुड मॉर्निंग बनारस, ओनली ऑन आपकी वाणी आकाशवाणी। इट्स 7:49 बाय द स्टूडियो क्लॉक। डेट है आज 25 जुलाई, दिन है सोमवार का। और ये सोमवार और भी खास तब हो जाता है जब वो सावन का सोमवार हो, क्योंकि उन्हीं का जलवा है हर्षों, वो निगाहों का नूर हैं, वो दिल में रहते हैं लेकिन नजर से दूर हैं। मैं खुशनसीब हूँ कि रहती हूँ बाबा के नगर में, भड़भंगी भोलेनाथ ही मेरा गुरूर हैं। हर शंभू शंभू शिव महादेव शंभू शंभू शिव महादेव हर शंभू। तो बस इन्हीं पवित्र विचारों के साथ लेट्स स्टार्ट आवर डे एंड लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन देश, दुनिया एंड शहर बनारस। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान शुरू करने की तैयारी में जुटी सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। आजादी के 75वें वर्ष में देश का झंडा कानून बदल दिया गया है। केंद्र सरकार ने लोगों को अपने घर पर या खुले स्थान में दिन और रात दोनों समय राष्ट्र ध्वज फहराने की अनुमति दे दी है। इससे पहले सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच ही राष्ट्र ध्वज फहराने का नियम था। इसके अलावा वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाली फर्स्ट इंडियन बनी अंजू बॉबी जॉर्ज ने इस चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि इस करिश्माई पल के लिए बधाई हो, ग्रुप में आपका वेलकम है और ये एक लंबा इंतजार था। दरअसल पूर्व लॉन्ग जंपर अंजू बॉबी जॉर्ज ने ईयर 2003 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और पूरे 19 साल बाद नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीतकर इंडिया को प्राउड फील कराया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। 75 कंट्रीज में इस वायरल डिजीज के 16,000 से ज्यादा मामले रिपोर्ट हो चुके हैं। WHO के मुताबिक मंकी पॉक्स का संक्रमण शारीरिक संपर्क में आने, रैश या शरीर से निकलने वाले फ्लूइड्स, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए कपड़ों और बिस्तर से दूसरों में फैल सकता है। तो आप सब भी अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि इसका प्रकोप 80 कंट्रीज में है और ये बीमारी उन देशों में फैल रही है जहां आमतौर पर ये बीमारी पहले नहीं पाई गई है। और कल दिल्ली में एक मरीज मिलने और इससे पहले 3 केसेस केरला में पाए जाने पर हमें भी सावधानी बरतने की बहुत जरूरत है। तो प्लीज प्लीज अपना ख्याल रखिए। इसके अलावा काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन CISCE की ISC की 12वीं 2022 द्वितीय टर्म की परीक्षा में मेधावियों ने मेधा के ट्रैक पर लंबी छलांग लगाई और शहर की हर्षिता गुप्ता ने 96.2% मार्क्स पाकर जिले में शीर्ष पर रहीं। सो कांग्रेचुलेशंस टू हर्षिता एंड टू ऑल द स्टूडेंट्स। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को लोगों से अपील की कि वे केंद्र द्वारा मनाए जा रहे आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच अपनी सेल्फी लेकर केंद्र की वेबसाइट पर पोस्ट करें। इसका मकसद आजादी के बाद पिछले 75 साल में हुए देश के विकास को लेकर बच्चों और युवाओं के बीच जागरूकता फैलाना और उनमें देशभक्ति की भावना पैदा करना है। तो जी, ये रहा देश, दुनिया और शहर बनारस का हालचाल। अब हालचाल ले लेते हैं आज के दिन का, यानी 25 जुलाई की हिस्ट्री एंड स्पेशल एंड इम्पोर्टेंट इवेंट्स का। ईयर 1813 में भारत में पहली बार नौका दौड़ प्रतियोगिता कलकत्ता में आयोजित हुई।
ईयर 1837 में इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ के इस्तेमाल का पहली बार सफलतापूर्वक प्रदर्शन हुआ। 1878 में इंग्लैंड के ओल्ड हैम शहर में दुनिया के पहले टेस्ट ट्यूब बेबी लुई ब्राउन का जन्म हुआ था। ईयर 2014 में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भारत के 14वें प्रेसिडेंट बने। और हर साल आज के दिन सम्मोहन दिवस के साथ स्वास्थ्य और खुशी यानी हेल्थ एंड हैप्पीनेस विद हिप्नोसिस डे, स्वास्थ्य और खुशी सम्मोहन के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का दिन है। प्रारंभिक रूप से सम्मोहन को जादू के रूप में माना जाता था, पर बाद में ये साबित हुआ कि सम्मोहन एक मनोवैज्ञानिक अवस्था है जो नींद से मिलती जुलती है। यहाँ एक व्यक्ति स्वैच्छिक क्रिया यानी वॉलंटरी एक्शन की शक्ति खो देता है। तो बस अब इसके बाद हम नजर डालते हैं कि आज सोना कितना सोना है। तो आज सोने का भाव रहेगा 50,680 पर 10 ग्राम्स और सिल्वर रेट्स रहेंगे आज 55,100 रुपीज पर केजी। अब ट्रैफिक अपडेट्स की बात करूं तो अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो रूट डायवर्जन की जानकारी ले लीजिए। जी हां, जिले भर में ट्रैफिक व्यवस्था सख्त कर दी गई है और जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। सावन माह में कांवड़ यात्रा को देखते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, दुल्हीपुर, चंदासी, पड़ाव, कटेसर, कटरिया होते हुए रामनगर बाईपास की तरफ और रामनगर बाईपास से कटरिया, कटेसर, पड़ाव, चंदासी, दुल्हीपुर तक पूर्णतः बंद रहेगा। ये डायवर्जन 27 जुलाई तक जारी रहेगा। जगह जगह बैरियर लगाए गए हैं। प्रमुख तिराहे चौराहे पर वन वे ट्रैफिक सिस्टम लागू किया गया है। तो निकलिएगा तो जरूर, पर जरा संभल कर। ये तो हो गई सारी जरूरी बातें। अब ये कि यूं ही नहीं सुबह बनारस का जलवा हुआ होगा, किसी रूहानी एहसास ने जरूर दिलों को छुआ होगा। गंगा की धड़कती लहरों का आंचल और इस आंचल से खेलती ताजा रोशनी की किरणें, दूर रेत के दश्त और बादलों के पीछे से झांकता इन किरणों का देवता, फिजाओं में घुली घंटी, आरती, आजान और भजन की आवाजें, इनकी धुन पे गोता लगाते आजाद परिंदे और कुछ ठहरे हुए लम्हे। ये वो लम्हे हैं जिनमें न जाने कितनी सदियां अपनी सुध खोआई हैं, जिनके जादू के आगोश में पूरी दुनिया समाई, जिनकी आहटों की सदा सुबह बनारस कहलाई। वैसे तो हर जगह की सुबह अपना एक अलग अंदाज लेकर आती है, पर बनारस में 2 सुबहें होती हैं। एक जो पूर्व आकाश में होती है और दूसरी जो हृदय आकाश में। इसीलिए यहाँ सिर्फ सूर्योदय ही नहीं, बोधोदय भी होता है। इस बोधोदय को एक नया आयाम देती है माँ गंगा। उसकी रवानगी के गवाह यहाँ के प्राचीन घाट और घाटों के किनारे बसा पक्का महाल, उसमें रहने वालों के जीने का अलग अंदाज, जिसके जर्रे जर्रे में झलकती है हमारी संस्कृति, हमारे रिवाज। यही तो है बनारस की खासियत, जो यहाँ एक दफा आया बस यहीं का होकर रह गया। है ना? एग्री करते हैं ना आप मेरी बातों से? इफ यस, देन डू शेयर योर व्यूज ऑन pkldairvns@gmail.com। बनारस और यहाँ की बातें तो लिमिटलेस हैं, पर हमारा समय थोड़ा लिमिटेड है। तो बस बाकी बातें किसी और दिन जब आपसे मिलने आऊंगी। वैसे आज की मेरी कहकशां दिन में 11 बजे से और रात 10 बजे से गीतों भरी कहानी जरूर सुनिएगा और पसंद आए तो रिवर्ट जरूर दीजिएगा। अब सना को इजाजत दीजिए, छोड़े जा रही हूँ विद दिस ब्यूटीफुल ट्रैक। और 8 बजे से दिल्ली स्टेशन से खबरों का सिलसिला जारी रहने वाला है, तो कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए आपकी वाणी आकाशवाणी। डू टेक केयर, वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। टाटा बाय बाय, दुआओं में याद और अपना ख्याल रखिएगा।